लंबे इंतजार के बाद नीतीश काबीना में आज होगी तौसी। 22 नए वुज़रा बनाए जा सकते हैं। काबीना में कई नए चेहरों को मिलेगी तरजीह। शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन का वजीर बनना तय है। वहीं महेश्वरी हजारी, लेसी सिंह और जुमा खान के भी वजीर बनने की है चर्चा। बिहार की मिसाल देते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को वजीर आला बनाने का वादा किया था, जो पूरा किया गया। लेकिन अमित शाह के इस बयान पर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। ज़राई कवानीन के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर वजीर आजम का राज्यसभा में बयान। कहा, एमएसपी था, है और रहेगा। किसानों से एहतजाज खत्म करने की अपील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अपोजिशन और लेफ्ट पार्टियों पर निशाना। कहा, ज़राई कवानीन पर अपोजिशन ने लिया यू टर्न। शरद पवार ने तरमीमात पर नहीं जताया कोई एतराज। मनमोहन सिंह ने की थी एक बाजार की बात। किसानों के बहाने पीएम मोदी ने खिताब में मगरबी बंगाल का भी किया जिक्र। ममता हुकूमत पर साधा निशाना। कहा, सियासत न होती तो बंगाल के किसानों को होता फायदा। पीएम मोदी के एमएसपी वाले बयान पर किसान लीडर राकेश टिकैत का रद्देअमल। कहा, एमएसपी पर कानून बनाने की है मांग। तीनों ज़राई कवानीन वापस ले हुकूमत। किसान एहतजाज पर रियाना के ट्वीट के बाद ट्वीट करने का मामला। फिल्मी हस्तियों और मारूफ शख्सियतों के ट्वीट्स की होगी छानबीन। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट करेगा जांच। बीजेपी ने किया एतराज। उत्तराखंड के चमोली में राहत और बचाव का काम जारी। अब तक बहाली निकाली जा चुकी हैं 19 लाशें। 202 अफराद लापता। कर्नाटक में अकलियती महकमे के बजट में इजाफे का मुतालबा। कर्नाटक अकलियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम की सदारत में वफ्द की वजीर आला येदियुरप्पा से हुई मुलाकात। आने वाले बजट में अकलियतों के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मांग। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में सेक्युलर जमातों और ताकतों को मुत्तहिद करने के लिए जमात इस्लामिया हिंद कोशा। जमात ने रियासत के हर तबके में बेदारी मुहिम चलाने का किया फैसला। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी की भोपाल में बड़ी पहल। सोसाइटी ने कोरोना कहर में माली मुश्किलात के सबब तालीमी सिलसिला मुनक़ते करने वाले तलबा को तालीम जारी रखने के लिए फराहम किया वजीफा। तहफ़्फ़ुज़ रिसालत बोर्ड के वफ्द का नांदेड़ का दौरा। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ राय आमा हमवार करने की कोशिश। सऊदी अरब के जरिए हाल ही में 20 ममालिक के लोगों पर सफरी पाबंदी आयद। इन 20 ममालिक में हिंदुस्तान भी शामिल है। कोरोना वबा को लेकर ये पाबंदी 17 मई तक लगाई गई है। ऐसे में इस साल भी सफरे हज को लेकर अंदेशा। कांग्रेस लीडर आसिफ शेख रशीद ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। आसिफ शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से इस्तीफे का किया ऐलान। मालेगांव के साबिक रुकन असेंबली हैं आसिफ शेख रशीद। मुंबई में रिहाइश पजीर यूपी के लोगों को पार्टी से जोड़ने की समाजवादी पार्टी की कोशिश। यूपी असेंबली इंतखाबात और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के पेश नजर पार्टी सरगर्म। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी की भोपाल में बड़ी पहल। सोसाइटी ने तालीमी सिलसिला मुनक़ते करने वाले तलबा को तालीम जारी रखने के लिए फराहम किया वजीफा। कोरोना कहर में माली मुश्किलात की वजह से बहुत से तलबा ने मुनक़ते कर दिया था अपना तालीमी सिलसिला। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर शिवसेना सरबराह और महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की जानिब से पेश की गई चादर। शिवसेना के यूथ लीडर राहुल कनाल अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंचे और चादर पेश की। ख्वाजा गरीब नवाज के 890वें उर्स का होने वाला है आगाज। बरसों पुरानी रिवायत के मुताबिक बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई की गई अदा। परचम कुशाई के बाद जायरीन ख्वाजा अजमेरी के उर्स के लिए पहुंचना शुरू हो जाते हैं अजमेर। मालेगांव शहर में अपनाए नदवा की जानिब से इल्मी मुज़ाकरे का इनेकाद। जदीद तालीमी पॉलिसियों और मुस्तकबिल के खदशात के उन्वान से इल्मी मुज़ाकरे का इनेकाद। 20 करोड़ मुसलमानों को नजरअंदाज करके मुल्क की तरक्की के ख्वाब नहीं देखे जा सकते। भिवंडी में महाराष्ट्र के अरकान असेंबली का दौरा। भिवंडी कॉरपोरेशन के कामकाज का लिया जायजा। कॉरपोरेशन की
कोताहियों पर नाराजगी जताई। राजधानी दिल्ली में कॉरपोरेशन की 5 सीटों पर होना है जिमनी चुनाव। इस सिलसिले में 28 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 5 सीटों में से 2 मुस्लिम अक्सरियत वाली हैं सीटें। एक सीट सेलमपुर असेंबली हलके के चौहान नगर वार्ड की सीट है, जहां साफ सफाई, ट्रैफिक जाम और तबलीगी जमात जैसे मुद्दे हैं गर्म। कांग्रेस की जानिब से यहां पर साबिक रुकन असेंबली चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद हैं उम्मीदवार। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,528 कोरोना के नए केसेस आए सामने। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,08,38,000 से कर गई है तजावुज। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 82 अफराद की हुई मौत। महलूकीन की तादाद 1,55,000 से हो गई है ज्यादा। कोरोना की वबा के बीच राजस्थान के लिए राहत की खबर। राजस्थान के 5 अजला कोरोना इन्फेक्शन से हुए महफूज। 1987 की फिरकावाराना फसादात मामले में 33 साल के बाद 108 मुलजमीन के खिलाफ वारंट बना पुलिस के लिए सरदर्द। मुलजमीन की शिनाख्त और तलाश बनी चैलेंज। माहिरीन ने इसे सिस्टम की नाकामी से किया ताबीर। अखाड़ा परिषद ने उत्तराखंड में आई कुदरती आफात के मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील की। कहा, दुख की इस घड़ी में अखाड़ा परिषद उत्तराखंड हुकूमत के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टल खोलने का मुतालबा। तलबा ने किया एहतजाज। कहा, दीगर तालीमी इदारों की तर्ज पर खोला जाए कैंपस। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट। गंगा और दीगर नदियों किनारे आबाद शहरियों को किया गया अलर्ट। अगले 7 दिनों में गंगा में पानी की सतह बढ़ सकती है। एक पार्क में लगे इंदिरा गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। गैर समाजी अनासर ने तोड़ा मुजस्समे का एक हिस्सा। कांग्रेस पार्टी ने किया कार्रवाई का मुतालबा। उत्तर प्रदेश में अकलियती तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों में मायूसी। लोगों के पास ना रोजगार है और ना मुस्तकबिल का कोई इम्कान। आरएसएस और बीजेपी इन ख्यालात से मुत्तफिक नहीं। अलीगढ़ में ऑल इंडिया वैश्या एकता परिषद का जलसा मुनक्किद। पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला ने की शिरकत। जलसे में मुल्क भर से सियासी व समाजी शख्सियात रही मौजूद। वैश्य समाज की तरक्की के लिए किया गया गौर व खौस। अलीगढ़ पुलिस ने कत्ल का किया खुलासा। थाना इत्रौली में मिली थी गुज़िश्ता दिनों लाश। कारोबारी रंजिश में कत्ल करके लाश को जलाने की गई थी कोशिश। पुलिस ने सभी नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इलाहाबाद में अदबी सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद। एक शाम कुमार विश्वास के नाम से मुनक्किद की गई तकरीब। शायर और सियासतदान कुमार विश्वास ने सुनाई अपनी मशहूर नज़्में। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पेश की शायरी। पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने की कोशिश। नई इमारत के लिए सीएम ने रखा संगे बुनियाद। 5 साल में काम पूरा करने के हदफ। मुजफ्फरपुर में स्ट्रीट वेंडर्स जिला इंतजामिया की अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शहर में जितने नो वेंडिंग जोन है वहां खुल चुकी हैं दुकानें। दरअसल 26 जनवरी को कलेक्टेरिएट और कमिश्नरिएट के आसपास के इलाके को खाली करने का हुक्म जारी किया गया था। सीतामढ़ी के चंदौली में किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। दरियाए बागमती पर छजरी का पुल कभी भी हो सकता है हादसे का शिकार। छजरी पुल के करीब कंक्रीट ब्रिज का किया जा रहा है तामीर, लेकिन तामीराती काम कब मुकम्मल होगा इस बारे में कुछ नहीं मालूम। पटना एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग में पायलटों को आसानी होगी। 31 मार्च से कबल नया आईएलएस सिस्टम लगाया जाएगा। इस मशीन की तनसीब के साथ ही 600 फुट की बुलंदी से सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार में 6ठी और 8वीं क्लासेस की शुरुआत से स्कूलों में लौट रही है रौनक। कोरोना गाइडलाइंस का स्कूलों में रखा जा रहा है खास ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की गुलाम नबी आजाद की तारीफ। जम्मू कश्मीर को भी बनाया जा रहा है खुद कफील। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद तरमीमी बिल मंजूर। बिल के जरिए जम्मू कश्मीर कैडर को
MUT केडर में किया गया जम। जम्मू कश्मीर केडर के IAS, IPS और IFS अफसरान अब AGMUT के तहत होंगे। सांभा में BSF ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को किया हलाक। POP चेक फकीरा के करीब किया गया हलाक। मुतादिद वार्निंग के बावजूद मशकूक हालात में बढ़ रहा था आगे। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन का इंतखाब कुपवाड़ा, बडगाम, उधमपुर और डोडा में DDC चेयरपर्सन का इंतखाब। बारामुल्ला में कोरम पूरा न होने पर इंतखाबी अमल मौखिर। लारनू में दोबारा गिनती के बाद सियासी बयानबाजी तेज। बांडीपुरा में जिले में महकमा तालीम बदहाली का शिकार। बेशतर इदारे सरबराहान के बगैर कर रहे हैं काम। जम्मू डिवीजन में दोबारा खुल गए हैं तालीमी इदारे। तलबा ने किया खुशी का इजहार। ज़हनी बीमारी का शिकार पुंछ के सैफुद्दीन को वापस भेजने की मांग। 2.5 बरस कबल गलती से चला गया था सरहद पार। बुजुर्ग वालिदैन ने हिंद व पाक हुकूमतों से की बुढ़ापे का वाहिद सहारा वापस देने की अपील। SHO शोपिया के खिलाफ कार्रवाई। एक समाजी कारकुनान ने बदसलूकी का लगाया इल्जाम। अवामी हलकों ने किया पुलिस के आला हुक्काम का शुक्रिया अदा। कहा जिला पुलिस में शफाफियत का मिला है सबूत। तुजर शरीफ, जैनागीर, सोपोर में लोगों का एहतजाज। पत्थर और दीगर मटेरियल निकालने पर मुकम्मल पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। कहा खासी तादाद में लोगों का रोजगार हो गया है मुतासिर। सयाहती मुकाम सोनामर्ग का करेंगे दौरा। इलाके के होटल मालिकान की लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील। कहा सड़क बंद होने से हो रहा है काफी नुकसान। अगले माह की बुकिंग भी मंसूख होने का खतरा। कश्मीर में 70% से ज्यादा हेल्थ वर्करों में एंटीबॉडीज नहीं। सीरो प्रेवलेंस सर्वे की ताजा रिपोर्ट में इंकशाफ। LAHDC के 2 काउंसलर्स अस्पताल को दिए ऑक्सीजन सिलेंडर अतिया। आंगमटीपुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा किया। मुहासरे के दौरान गोलियां चलने जैसी आवाजें सुनी गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सख्त ट्रैफिक जाम से आवाम को मुश्किलात का सामना। रामबन बानिहाल के दरमियान मुसाफिरों को घंटों ट्रैफिक जाम की वजह से उठानी पड़ती है परेशानी। लारनू अनंतनाग हलके से आई कई सियासी कारकुनों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। ये लोग लारनू DDC हलके में वोटों की दोबारा गिनती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजियों ने हलके में दोबारा पोलिंग की मांग की है। लारनू में दोबारा वोट शुमारी पर बीजेपी लीडर शौकत अहमद वानी ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में शफाफ और मुनसिफाना जमहूरी अमल के लिए संजीदा है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि लारनू में इंतखाबी नतायज किस तरह ऐसी उम्मीदवार के हक में दिखाए गए जो असल में चुनाव हार गई थी। अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर का अतिया। LAHDC के 2 काउंसलर्स ने दिया अतिया। कोविड के तनाजुर में अतिया। लोगों ने इसका खैर मकदम किया। बीजेपी के कौमी तर्जुमान RP सिंह ने अमित शाह को लिखा खत। कश्मीरी पंडितों ने वादी क्यों छोड़ी, इसके लिए कसूरवार कौन थे, इसकी कराई जाए जांच। दूधमर्ग त्राल के गुजरबस्ती इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात दरपेश। पानी की पाइप्स खस्ताहाली का शिकार। सड़कें खराब रहने से भी लोगों को परेशानियों का सामना। जिला पुलवामा में काकापुरा तहसील हेडक्वार्टर के इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम। काकापुरा में कई सरकारी दफातर कायम हैं, लेकिन उसके बावजूद काकापुरा को हुकूमत ने पूरी तरह कर दिया है नजरअंदाज। मिसपुरा शोपिया में लगभग 40 खानदानों ने खामोश एहतजाज किया। इन अफराद का मिसपुरा से नाका पुल तक सड़क की तामीर के लिए जमीन फराहम की गई। एहतजाजियों का कहना है कि जमीन देने के वक्त उन्हें माकूल मुजाफा देने का वादा किया गया था, मगर वो आज तक नहीं मिला। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन का धरना। GMC राजौरी में धरना। अपनी देरियाना मांगों को लेकर मुलाजमीन ने किया एहतजाज। कठुआ में महकमा लेबर के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इफरादी किया कुव्वत में कमी की वजह से मसाइल का सामना। LG इंतजामिया से मसाइल हल करने की अपील।
मिनी सेक्रेटेरिएट गांधरबल में सरपंच कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डीसी गांधरबल शफकत इकबाल ने कहा है कि तामीर और तरक्की में पंचायत राज इदारों का काफी अहम रोल है। उन्होंने सरपंचों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर स्कीमों पर अमलावरी पर भी नजर रखें। गुलमर्ग में फौज की डुग्गर डिवीजन और महकमा सयाहत के इश्तराक से मुनक्किदा 3 रोजा गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल 2021 इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब पर मुख्तलिफ सकाफती व तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। शहीद मेजर रिंदावा की याद में HMT श्रीनगर में तकरीब। मुख्तलिफ अजला के कई तलबा को टूर पर रवाना किया गया। सयाहती मुकाम गुलमर्ग रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर में मजीद 43 अफराद में कोविड की तस्दीक हुई है। कश्मीर डिवीजन से 36 और जम्मू डिवीजन से 7 केसेस सामने आए हैं। यूटी में अब सिर्फ 593 एक्टिव केसेस हैं। करगिल में आइस हॉकी कप इख्तिताम पजीर। चिकतन और द्रास रेड के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। द्रास रेड ने कामयाबी हासिल की। खवातीन का मुकाबला चिकतन की टीम से जीत लिया। डोडा में दरियाए चिनाब में राफ्टिंग ट्रायल किया गया। डीसी डोडा की क़यादत में ट्रायल मुनक्किद किया गया। सेफ्टी के तमाम प्रोटोकॉल पर अमल किया गया। प्रेमनगर के करारा तक रूट को महफूज करार दिया गया। जिला गांधरबल में 5 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से कमरिया स्टेडियम में इंटर विलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसमें 8 टीमों ने शिरकत की। गडूरा कुंजर्स की रखारन को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। दोनों टीमों को नकद इनाम के अलावा सर्टिफिकेट फराहम किए गए। शोपिया के अलनूर होटल में ARTO की जानिब से माजूरों के लिए पेंटिंग मुकाबले मुनक्किद किए गए। रोड सेफ्टी पर यह मुकाबला मुनक्किद किया गया। पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। ZEO ऑफिस बिलजराला को नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है। हाल ही में एक वफ्द ने जिला इंतजामिया से इस हवाले से नुमाइंदगी की थी। मकामी लोगों ने DC इंतजामिया की सताइश की। पुलवामा पुलिस ने कई लोगों में कोविड किट्स तकसीम की हैं। काकापुरा में ये किट्स तकसीम की गई हैं। SSP पुलवामा आशीष मिश्रा की हिदायत पर ये इकदाम किया गया है। पुलिस का कहना है कि कोविड वैक्सीन आने के बाद भी एहतियात बरतना लाजमी है। लोगों को जानकारी भी फराहम की गई। जोबरारा अवंतीपुरा में जोनल एजुकेशन ऑफिसर अवंतीपुरा की जानिब से जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मौजूदा इस्तासादा को कोरोना के पेश नजर तदरीसी निज़ाम बहाल करने के हवाले से जानकारी दी गई। मुकर्ररीन ने कहा कि तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने के लिए महकमे को मुत्तहरिक किया जाएगा। एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या?
मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। बस यात्रा हैदराबाद से रवाना, 2 लाख खाली असामियों पर भर्ती की मांग, रियासती हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने का ऐलान। तेलंगाना में दूसरे मरहले की कोरोना टीकाकारी मुहिम जारी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लिया कोरोना टीका। ज़राई कवानीन के खिलाफ HCU तलबा का एहतजाज, 1 रोजा हड़ताल, मुतनाज़ा कवानीन वापस लेने की हुकूमत से मांग। माशी परेशानियों की वजह से 2 दिन पहले इकदाम खुदकुशी करने वाले जोड़े की मौत, जिला खम्मम के साबिक सरपंच और उनकी अहलिया इलाज के दौरान हलाक, बच्चों की हालत नाजुक। साइबराबाद पुलिस ने धोखाबाज गिरोह को किया बेनकाब, सरमायाकारी के नाम पर 20,000 अफराद को धोखा देने के इल्जाम में 3 गिरफ्तार, 2 चीनी बाशिंदे फरार। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में माशी तौर पर पसमानदा तबकात EWS को 10% रिजर्वेशन देने के अहकामात जारी, तेलंगाना में तहफ्फुजात की हद बढ़कर 60% हो गई है। मुस्लिम रिजर्वेशन पोटा समिति ने हुकूमत की GEO का किया खैर मकदम। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर A. रेवंत रेड्डी ने जिला नागर कर्नूल से राजीव रैना भरोसा यात्रा का आगाज किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत को ज़राई कवानीन को वापस लेने की मांग की, किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। दिल्ली में किसानों की हिमायत में एहतजाज का सिलसिला जारी है, तलबा तंजीम SFI की जानिब से रियासत भर में किसानों की हिमायत में एहतजाज किया गया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा ने एहतजाज किया और मुतनाज़ा ज़राई कवानीन को वापस लेने की मांग की। तेलंगाना में कोरोना के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 101 ताज़ा मामले सामने आए हैं। GHMC हुदूद में 24 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,95,682 के पार। तेलंगाना के राजभवन स्टाफ और तलबा के लिए मुफ्त नाश्ता, डॉक्टर तिमिलीसाई सुनंदराजन ने प्रोग्राम का आगाज किया। रोजाना तकरीबन 500 अफराद के लिए खाने का मुफ्त इंतजाम। जिला खम्मम में इकदाम खुदकुशी का मामला, इलाज के दौरान एक जोड़े की मौत, बच्चों की हालत हुनूस तशवीशनाक, माशी परेशानियां हो सकती हैं खुदकुशी की वजह, पुलिस ने दर्ज किया मामला। तेलंगाना संगारेड्डी जिले में मिली जली हुई लाश, IDA बोलारम में मिली जली हुई लाश, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में तकरीबन 50 करोड़ रुपए का 20,000 सरमायाकारों को धोखा देने वाले 3 अफराद को किया गिरफ्तार। इस मामले में 2 चीनी बाशिंदे फरार। आंध्र प्रदेश में पंचायत इलेक्शन का पहला मरहला आज, इलेक्शन कमीशन ने की तमाम तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग अमला मराकज को हुआ रवाना। इलेक्शन से एक दिन पहले पुलिस की कार्रवाई, बड़े पैमाने पर शराब की मुंतकली के बेनकाब नकद रकम और जेवरात को भी किया गया जब्त। विशाखा स्टील प्लांट की निजकारी पर रियासत भर में एहतजाज, वजीर आला ने वजीर आजम मोदी को लिखा खत, अवामी तहरीक शुरू करने का अपोजिशन का ऐलान। राज्यसभा में पोलारम प्रोजेक्ट की गूंज, अगले 3 महीने में स्पिलवे तामीर होने का मरकजी वजीर जल शक्ति ने जाहिर की उम्मीद। CITU भवन में सियासी जमात की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, इजलास में AP के लिए दिए गए मरकजी बजट पर गौर खौस किया गया। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेट करने की मुखालिफत की गई। विलेज वार्ड सेक्रेटरीज ने रियासत भर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुलाजमत को मुस्तकिल करने और तनख्वाहों में इजाफे की मांग की।
उन्होंने तनख्वाहों को हर महीने 5,000 बढ़ाकर 10,000 करने की मांग की। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने कोरोना टीका लगवाया। विजयवाड़ा के तिब्बी मरकज पर कलेक्टर इम्तियाज अहमद और उनकी बेटी ने कोरोना का टीका लिया। इम्तियाज अहमद ने आवाम से कहा है कि कोरोना टीका से मुतालिक खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, ये टीका महफूज है। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। रियासत को तबाही की जानिब ले जाने का जगन हुकूमत पर लगाया इल्जाम। स्टील फैक्ट्री को बचाने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील। कर्नूल में नेशनल हाईवे 44 पर मोबाइल स्टोर में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने मोबाइल स्टोर का गेट तोड़कर 60 लाख रुपए नकद और 40,000 रुपए की लागत के मोबाइल की चोरी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। ट्रंप के वकीलों ने ट्रंप पर लगाए मुआखजा के इल्जामात के हवाले से बयान किया जारी। 6 जनवरी को कांग्रेस पर ट्रंप के मदाहों के जरिए हुए हमले की जिम्मेदार ट्रंप नहीं। ट्रंप के वकीलों ने ट्रंप पर लगे मुआखजा के इल्जामात के हवाले से जारी किया बयान। उनका कहना है कि 6 जनवरी को कांग्रेस पर ट्रंप के मद्दाहों के जरिए हुए हमले के जिम्मेदार वो लोग खुद हैं। ऑस्ट्रेलियाई सहाफी शेंग ली को चीन ने किया गिरफ्तार। चीन की रियासत के राज बैरून मुल्क सप्लाई करने के इल्जामात के तहत किया गया गिरफ्तार। शेंग ली को चीन के हुक्काम ने अगस्त में लिया था हिरासत में। म्यांमार में बगावत के बाद सदर ने टेलीविजन के जरिए पहली बार किया खिताब। नवंबर में हुए इंतखाबात को गैर मुनसिफाना दिया करार। पीर को लगातार तीसरे रोज बड़े पैमाने पर म्यांमार में बगावत के खिलाफ एहतजाज। म्यांमार में फौज ने सख्त पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं और साथ ही इज्तिमात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पीर को लगातार तीसरे रोज बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान। कहा, अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान मगरबी ताकतों के साथ जौहरी मुआहदे के बारे में अपने अज़्म की तरफ लौटे तो वाशिंगटन को मुल्क भर पर आयद तमाम पाबंदियों को करना होगा खत्म। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।